बच्चे हैं सारे परमात्मा के। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी। आंख बंद कर लें और परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, परमात्मा का शुक्राना करते हुए उसका एहसास करेंगे। परमात्मा का शुक्राना करेंगे कि परमात्मा तूने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा दिया है। जो भी है, जो है उसका धन्यवाद, और जो नहीं है उसकी तरफ उपेक्षा। कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा की डिमांड ही ना करें। इतना विश्वास रखें कि जो आपका है, आपके हक का है, जो आपको मिलना तय है, वो स्वतः ही आपके पास आ ही जाएगा। स्वतः ही समय आने पर, वक्त आने पर, जैसे हमारा प्रारब्ध है, जो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है वो हमें मिल जाएगा, और नहीं लिखा हुआ है तो नहीं मिलेगा। लेकिन हर हाल में यदि हम परमात्मा से जुड़े हैं तो हम ऐसे संतोष में जिएंगे जैसे कोई राजा महाराजा होता है, जैसे कोई जिसके पास सब कुछ हो। अब राजा महाराजा के पास भी सब कुछ होते हुए भी वो कई बार गरीब होता है। वो भी सोचता है अरे बस इतना ही राज्य है, मैं और मेरा राज्य का विस्तार होना चाहिए, और राज्य मेरे राज्य में समा जाए। वो भी आपने देखा होगा जब राजा लोग होते थे तो वो और उनको विस्तार करना चाहते थे, और मिल जाए, और बड़ा हो जाए राज्य, है ना। तो जब हम और की मांग के साथ होते हैं तो हम भिखारी ही हैं। और जो इंसान जितना है उसमें राजी हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, सुखी हो जाता है, और उसकी मांग हट जाती है। सबसे बड़ी है चीज़ मांग। हम क्या करते हैं, हम अंगूर खट्टे वाला संतोष करते हैं। नहीं मिला तो हमें लगता है चलो संतोष कर लो, हमने बहुत कोशिश की, बहुत चाहा, मिला नहीं, अब संतोष कर लो। लेकिन आप गहराई में देखोगे तो अंगूर खट्टे वाला संतोष है। और एक जो फ़कीर होता है उसका ये संतोष नहीं होता, उसका उसको चाहिए ही नहीं, वो वाला संतोष होता है। उसको चाहिए ही नहीं, उसकी इच्छा ही समाप्त हो गई। जिसको चाहिए ही नहीं, अगर वो स्थिति हमारी आ जाए तो कौन से हालात आपको दुखी करेंगे। कोई आपको सम्मान नहीं दे रहा, चाहिए ही नहीं। धन नहीं आ रहा कहीं से, चाहिए ही नहीं। कोई रिलेशनशिप आपके पास खड़ा नहीं है, चाहिए ही नहीं। कोई आपको सहारा नहीं मिल रहा, चाहिए ही नहीं। अब सहारा किसको चाहिए? जो बेसहारा हो। आप तो, आपके पास तो परमात्मा का सहारा है। जिसको सहारा ही नहीं चाहिए वही तो समझ लो अपने पैरों पे खड़ा है। जिसको अभी सहारा चाहिए, जो सहारा ढूंढ रहा है, वो तो इसका मतलब अब अपाहिज है, तभी सहारा ढूंढ रहा है। और जिसको सहारा चाहिए ही नहीं, सोचिए उसकी कैसी मनस्थिति होगी। आप हम सब आंख बंद करें और अपने भीतर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम सहारा मांग रहे हैं, भीख का कटोरा लेके खड़े हैं, या हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ कुछ चाहिए ही नहीं, किसी का सहारा नहीं चाहिए। बिना सहारे के भी क्या आप हो? बिना सहारे के भी क्या आप हो सकते हो या नहीं? देखें अपने भीतर। देखो, सत्य को जानना है तो हमें खुद खोज करनी होगी। सुन के तो हम सिर्फ हमारी बुद्धि में इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, बट अगर हम सच में ही चाहते हैं कि हम वो इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करें तो आपको खुद निरीक्षण करना होगा। आंख बंद कर लें सब और अपने भीतर देखें कि कहाँ जीते हैं, सहारों में, या हम ऐसे हैं कि हमें सहारा चाहिए ही नहीं। देखें, इस बिंदु को टटोलें अपने अंदर।
और सभी बताएं एक एक करके क्या देखा। क्या कुछ ऐसा है जो आपसे छिन जाए या चला जाए तो क्या आप दुखी होंगे? अगर दुखी होंगे तो इसका मतलब आपने उसको पकड़ा हुआ है, सहारा लिया हुआ है, उसको थामा हुआ है। तभी तो उसके जाने से दुख हो रहा होगा या जाने से परेशानी होगी, है ना? तो देखें अपने अंदर, क्या आप कोई ना हो, आप कोई भी ना हो जिनको आप अपना समझते हो, वो कोई भी ना हो तो भी क्या आप राजी हो? हाँ सुप्रिया। जी, प्रणाम सबको। अम, मेरा जी आपने बहुत अच्छा आज बड़े अच्छे तरीके से पकड़ने की कोशिश करी है और बहुत पकड़ में आ भी रहा है कि हम हमारी लाइफ में हम बहुत लोगों का सहारा लेते हैं और लोगों का भी और फिर अपनी अपनी स्थितियों का भी, अपनी सिचुएशंस को भी पकड़ के बैठते हैं कि बस जो जो जैसे चल रहा है तो वैसे ही चलता रहे, कहीं कोई चेंज ना आए। मतलब जो हेल्पर्स आ रहे हैं वो भी ऐसे आए जैसे बच्चा रूटीन में है, वो भी समझदारी से आगे बढ़ता जाए। और जो भी रिलेशनशिप्स हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हमारी अपनी इंटरनल ग्रोथ हो रही है हाँ जी। और उसके बाद भी जब सारी सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, पर तब भी अगर थोड़ा सा इंसान को बैलेंस मिलता है ईश्वर की तरफ से और हम अपने आप को संभाल पाते हैं सत्संग और ईश्वर की ग्रेस से, तो मुझे लगता है कि फिर हम धीरे धीरे ये चीज रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली में कोई किसी की इतनी जरूरत होती नहीं है जितना हमने बना के रखी हुई है। और इसको हम जितनी जल्दी समझ के अपनी लाइफ में ले आए, हमारे लिए लाइफ बहुत कंप्लीट हो जाएगी और इजी तो हो ही जाएगी और हम अपने आप में बस फिर सुख और शांति में रहेंगे। बिल्कुल जी। ठीक। हम्म, हाँ जी। मंजू, आप कुछ कहना चाह रहे? ये अभी शेयरिंग और जर्नी में ज्वाइन करा है। ओहो, ये कैसे हो गया? ये सिर्फ मैंने सेट किया, मैंने कहा सेल्फ रियलाइजेशन में तो कोई है ही नहीं, मैं वेट कर रही थी। ओहो, फिर मैंने देखा तो मैंने कहा ये एक्चुअली तो बाई चांस मेरा ध्यान एक्चुअली क्या चला गया। हुआ, मैंने ना इस बार ज्वाइन नहीं वो नीलम विनायक जी है, उन्होंने ज्वाइन किया तो मैंने ना बिना देखे कि कौन से ग्रुप में ज्वाइन हुआ है मैंने भी उसको ज्वाइन कर लिया, ये हुआ है। तो मैंने स्टार्ट किया होता तो मैं, तो फिर क्या अच्छा करे, एग्जिट अच्छा, करके, मैं एग्जिट वहीं करे पे क्या? वेट कर रही थी, मैंने कहा अभी तक कोई आया कैसे नहीं सेल्फ रियलाइजेशन में। ओह सो सॉरी, ये सब नीलम जी का हुआ है। मैंने भी बिना देखे ऐसे ही जल्दी जल्दी में ज्वाइन कर लिया, नोटिस नहीं किया कि कहाँ पे हुआ है। तो क्या करें अब ज्वाइन किया है, आज कोई बात सब नहीं, लोग अभी इसमें एग्जिट चलना नहीं मैंने just नहीं join किया एग्जिट है, कर मुझे ले, कुछ मैंने सुना नहीं है, अभी जस्ट एग्जिट कर ज्वाइन लेते किया हैं, मैंने। नहीं कोई बात नहीं, एग्जिट करें सभी, एग्जिट करके सेल्फ रियलाइजेशन में आए, क्योंकि सबको फिर दिक्कत होगी और भी जो कोई लोग आएंगे। एग्जिट कर लेते हैं और ठीक, वहाँ पे, ओके। हाँ। तो हमें चेक करना है, स्वयं के साथ देखना है, स्वयं को देखना है कि क्या मैं बिना सहारे के खुश हूँ, या मेरे मन ने किसी ना किसी का सहारा पकड़ा हुआ है, या उसे लगता है ये तो चाहिए ही चाहिए। तो जहाँ भी चाहिए ही चाहिए है, वहीं वहीं हमें दुख तकलीफ परेशानी आएगी। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा सोचता है कि मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, एक मैंने बात की कि अंगूर खट्टे वाली संतुष्टि होती है, कि जहाँ पे हम बहुत प्रयत्न करते हैं और फिर जब कुछ नहीं मिलता तो हम कहते हैं परमात्मा तेरी मर्जी। और एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसको कुछ सच में ही नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, उसके हृदय में है ही नहीं कि कुछ ये चाहिए या काश ये मिल जाए, काश ये सही हो जाए, काश वो हो जाए। और वो बस अपनी मस्ती में मस्त, अपनी खुशी में खुश,
अपने साथ अपनी आत्मा में रम रहा है, तो क्या हमारी स्थिति वैसी है? अब उसके पास कुछ हो या ना हो, उसको आप राजा बोलोगे, या एक राजा जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो फिर भी कुछ चाह रहा है, कुछ उसकी डिमांड अभी भी है, वो सोच रहा है कि अब मेरा एक राज्य है, 10 राज्य कैसे हो जाएं, या किसी के पास 100 करोड़ है, वो 200 करोड़ की चिंता में लगा हुआ है। तो उस व्यक्ति में, और जो 10,000 कमा रहा है, 20,000 की चिंता में लगा हुआ है, तो कोई खास फर्क तो हुआ ही नहीं। वो भी चिंता कर रहा है मेरा धन कैसे बढ़े, 100 करोड़ वाला भी वही चिंता कर रहा है, बल्कि ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा पैसे हैं उसके पास, उसको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा उसको सोचना है, वो ज़्यादा चिंता में है। तो और सुखी इंसान किसको बोलेंगे? जिसने ये थॉट ही हटा दी, जो है उसमें खुश है, जो है उसमें राजी है, अपना मेहनत भी करता है सहजता में, जो सहजता में कमा भी रहा है, सहजता में अपने घर को, परिवार को भी चला रहा है, लेकिन बहुत डिमांड नहीं है उसकी, बहुत उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, परिवार में जैसा जो चल रहा है उसको वो भी स्वीकार है, पर वो अपनी मस्ती में मस्त है, उसे कुछ उसने सोचा ही नहीं कि ऐसा होना चाहिए। अशांति है तो उसको भी स्वीकार भाव में जी रहा है, कुछ कोई सुखी है उसके आसपास तो भी वो स्वीकार भाव में है, कोई दुखी है उसका भी स्वीकार भाव है, उसको कुछ लेना देना ही नहीं, असंगता में रह रहा है, और कुछ कर सकता है तो कर भी देता है, सहजता में लग रहा है सामने वाले को ज़रूरत है और वो तैयार है उसे सुनने को, तो वो अपने सजेशन भी दे देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो हर तरह से संतुष्ट हो, शांत हो, अपने में रमा हो, वही व्यक्ति ही परमात्मा से जुड़ा हुआ है सही मायने में। और यदि ऐसा व्यक्ति नहीं है, दूसरे तरह से जहाँ कि मुझे और चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो वो व्यक्ति परमात्मा से नहीं जुड़ा, वो संसार से ही अभी जुड़ा हुआ है। परमात्मा का सहारा लेके वो हम संसार को ही ठीक करना चाहते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति की कल्पना करें जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ सोच ही नहीं है, उसको जो है उसी को वो स्वर्ग मान रहा है, उसको स्वर्ग बनाना नहीं है, वो जिस हाल में है, जैसा है, वो उसी को ही स्वर्ग मान रहा है कि यही मेरा स्वर्ग है और मैं इसमें राजी हूँ। फ़र्क हुआ कि नहीं? एक है कि अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कुछ करके और अच्छा करके फिर मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, और एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं अभी जो है यही मेरा सब कुछ है और आई एम हैप्पी, आई एम ओके विद इट, मुझे कुछ भी ऐसी चाहना या कामना नहीं है कि कुछ ये हो जाए, कुछ अलग हो जाए इससे। तो जो भी है, जैसा है, मैं उसी में खुश हूँ। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो बताएं आप लोग, कि आप लोग शेयर करें कि आप अपने आप को कहाँ पाते हो, क्या जब आप बोल रहे हैं तो मेरे को सॉरी हाँ, बात पूरी करना। नहीं होगी बात, आप बोलो। आप बोल रहे हो ना इस बारे में, तो मेरे को एक एग्जांपल आया गया माइंड में कि अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो वो अगर नहीं चल रहा होता तो हम उसमें चेक करते हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन बस इतना देखता है कि जो सॉकेट है उसकी, जैसे सबको पता है 3 पिने हैं, तो अगर एक पिन का भी तार निकल गया है बाहर तो वो हमारा कनेक्शन नहीं बना और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारा वो चलेगा नहीं। अब वो ऐसे ही हमारे साथ है कि अगर हमारा परमात्मा से कहीं से भी जरा सा भी कनेक्शन लूज है तो हमारी लाइफ ब्लिसफुल नहीं होगी। तो बस फिर हम जैसे और चीज, अगर वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मान लो चल नहीं रहा, सपोज हमारा फ्रिज नहीं चल रहा, तो हमें कितनी दिक्कत होगी। हम चीजों को सोचेंगे कि ये जल्दी से कंज्यूम कर लें, इसे ठंडी जगह पे रख दें, ये चीज खराब नहीं हो जाए, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी थॉट्स इधर उधर के शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही अगर एक पिन से भी तार निकल गई है या हमारा परमात्मा से कहीं भी कनेक्शन लूज हो गया है, तो फिर हम जो ब्लिसफुल लाइफ हो सकती है, जो हमारे अपने अंदर ही हमारी स्थिति है हमेशा आनंदित रहने की, उसको हम इधर उधर की चीजों से एंटरटेनमेंट करने से फुलफिल करते हैं। कहीं कोई एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं फोन में स्क्रॉल करके, अननेसेसरी चीजें, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपनी, तो हमारे को बहुत सारी और जगहों से हमारे कनेक्शन हमारे बन जाते हैं जैसे ही परमात्मा से लूज हो। तो एक चेकिंग है कि हम
अगर अपने आप में संतुष्ट है, अपने साथ ही खुश हैं, अपने अकेले में भी खुश हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा। और हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, वो तब नहीं होती चिंता जब हमारे अंदर इस परमात्मा के ऊपर बहुत बहुत ही गहरा विश्वास हो कि वो कल्याणकारी है। कल से मेरे दिमाग में बार बार एक ही थॉट आ रहा है कि कोई भी चीज को लेके संसारी जो भी मेरे अंदर फुट आ गई थी या कभी आ भी जाती हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आज मैं अपनी लाइफ को देखूं तो जिन चीजों की मैंने चिंता की थी आज वो सारी स्मूथ हो गई। मैंने इतनी जो चिंता की थी, जितना अपने आप को टॉर्चर किया था, वो नहीं था मुझे तब पता। ठीक है, उसका भी अपना एक रोल था, वो समय मेरा ऐसे ही निकलना था चिंता में। और अब कल से ये बराबर एक ही थॉट है, तो परमात्मा परम कल्याणकारी है, वो बहुत कल्याणकारी है। तो कहते हैं ना परमात्मा से कैसे जुड़े, तो परमात्मा से जुड़ने का यही होता है ना कि उसके गुणों का एहसास करें। तो मुझे कल शाम से बार बार ये आ रहा है, यही फीलिंग आ रही है, परमात्मा परम कल्याणकारी है। उसने जो कुछ भी किया आज तक, भले ही मुझे उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन आज मेरे जीवन में जितनी एक संतुष्टि है, जो कुछ भी मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई दुनिया की सबसे अमीर लेडी हूँ, या मैं मेरे पास मटेरियलिस्टिक चीजें सबसे ज्यादा हैं, या मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है, या मेरे रिश्ते 100% ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। बस भीतर से एक ये सेटिस्फेक्शन बनी रहती है कि जैसा जैसा भी है, जो भी कुछ भी है, मैं उसमें राजी, मैं उसमें संतुष्ट, आई एम ओके। तो मुझे बार बार यही फील हो रहा है कि उससे जुड़ने के लिए अगर हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाए लाइफ में, हम फुलफिलमेंट फील करें। ये नहीं है कि बहुत कुछ आएगा, ऐसा होएगा तो मैं खुश होंगी। आज की जो भी हमारी जैसी भी परिस्थिति है, मैं उससे आई एम ओके। तो फिर हमारे को ये समझ में आता है कि हाँ, परमात्मा परम कल्याणकारी है, वो है ही कल्याणकारी। लेकिन हमें जब तक हमारे को कुछ चीज की चिंता है या कुछ हमारे को मिसिंग है, चाहे वो पर्सन हो, कोई चीज हो, कोई खाने की चीज का हमारे को इच्छा होती है, फीलिंग होती है, हम उस चीज के क्रेविंग हमें होने लगती है। हमें कोई चीज की क्रेविंग ही नहीं होती। हाँ, सहजता से अगर हम हमारे सामने आ गई तो हम उस वस्तु का भोग कर लेंगे। अगर हमारे सामने कोई खाने की चीज है, मुझे पसंद है और इजीली वो है, अवेलेबल है, तो मैं खा लूंगी। ऐसे थोड़ी है कि मैं नहीं, मुझे तो चाहिए ही नहीं। तो जो व्यक्ति संतुष्ट है वो है तो उसमें संतुष्ट है, नहीं है तो संतुष्ट है, क्योंकि उसे ये पता लग गया कि जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। तो परमात्मा को एक फील करने के लिए उसके गुणों का एहसास है, जो कल से मुझे हो रही है, वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती। इतनी सुंदर मेरे अंदर फीलिंग आई है बार बार कि वो तो कल्याणकारी है, हर चीज में मेरा कल्याण है। मुझे भी कुछ कुछ चीज के पीछे थोड़ी सी चिंता पकड़ गई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने सब कुछ, जब आज तक जिन चीजों की चिंता की, वो सारी सिचुएशन सब कुछ चेंज हो गई, बहुत कुछ चेंज हो गया। कुछ चाहे वो अच्छा बुरा, मैं उसको अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं दूंगी, वो तो मेरी ही अपनी सोच होगी कि कोई चीज मैं इसे अच्छी कहूँ या ये खराब हो गई हो या वो अच्छी हो गई। बट जितनी भी उथल पुथल लाइफ में हुई, तो मुझे आज उस सब के बाद ये पता लगा कि चिंता करनी ही व्यर्थ थी मेरी। तो मुझे ये मैसेज सबको देना है कि ये बहुत सुंदर फीलिंग है, अगर कोई इस फीलिंग में रह सके कि परमात्मा जो तू करता है वो मेरे कल्याण के लिए ही होता है, और इस पे दृढ़ विश्वास रखें आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। जब हम ये सोचते हैं कि परमात्मा सदा कल्याणकारी है, यानी कि जैसे कृष्ण ने कहा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। अगर किसी को ये हर वक्त याद रहे 24 घंटे, तो वो दुख में तो जाएगा ही नहीं कभी भी। हाँ, उसको हल्का सा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन वो तुरंत सहज हो जाएगा कि नहीं, मन को समझा लेगा, मन को वहीं रोक लेगा। नहीं, जो हो रहा है इसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो मैं कुछ कर सकता हूँ या तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, सहजता में यदि मैं कुछ कर सकता हूँ, कोई चैलेंज आ गया, जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जो हो सकता है, उस चैलेंज को सॉल्व करने में, उसका सॉल्यूशन ढूंढने में, यदि सहजता में, एक सहजता शब्द याद रखें, बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी, बहुत एफर्ट नहीं करने, सिर्फ सहजता में ही कोई चीज़ें सॉल्यूशन की तरह आ जाएंगी।
सहजता में ही एफर्ट हो जाएगा, तो उसको कर लें और फिर निश्चिंतता में आ जाएं। परमात्मा का जो एक और गुण है निश्चिंतता, जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा हुआ है वो सदा निश्चिंत रहता ही है, रहता ही है। या ये सब कह लें कि हमारी आत्मा जो है सदा निश्चिंत ही होती है, मन ही है जो सिर्फ दुखी और सुखी होता है। तो जो व्यक्ति आत्मा में टिका हुआ, आत्मा में जीता है, वो सदा निश्चिंत रहता ही है। और आपका रियल होना क्या है? आपका जो सेल्फ है, आपकी जो आत्मा कह लो या वही परमात्मा उसको बोलते हैं। जब सबके साथ देखते हैं कि सबकी आत्मा को पूरा जोड़ के सोचते हैं तो परमात्मा कह लो, और सिर्फ अपने अपने अंदर ही देख रहे हो, अपने ही साथ देख रहे हो, तो उसको आत्मा बोल देते हैं। तो ये शब्दों का ही हेर फेर है। कुछ ऐसा है, आप बस दो चीज़ें देखें, कुछ ऐसा है जो अकंप है, जिसमें हलचल होती ही नहीं, कुछ हो जाए नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल ही जो सत्संग से नहीं जुड़ा हुआ है उसके तो होती होगी, उसके मन में ही होती है। आत्मा का उसमें बोध नहीं है, उसके पास भी आत्मा है लेकिन उसको उसका पता नहीं है। तो हमें जितना जितना पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसको कभी भी दुख होता ही नहीं, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। चाहिए किसको? इस शरीर को ही चाहिए, शरीर की ही डिमांड्स है, सारी जितनी भी डिमांड्स हैं शरीर की है, बॉडी की लेवल की है ना। आपकी आंखें हैं, कुछ देखना चाहती हैं, घूमना फिरना चाहती हैं। आपकी जुबान है, वो कुछ टेस्ट लेना चाहती है, उसके लिए आप कितना कुछ घंटों कुछ बनाते हो। आज ये बनाते हैं, आज ये खाने का मन हो रहा है, आज वो खाने का मन हो रहा है। तो आपकी इंद्रियां ही आपको नचाती हैं। मैं ये नहीं कह रही आप मत बनाएं मत खाएं, लेकिन समझना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें हमें वो करती हैं, पुश करती हैं, वो सब इंद्रियों के ही होती है। फिर हमारा मन है, हमारा हृदय भी है, फीलिंग का जगत भी है हमारे अंदर, जो हम किसी से जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये भी प्रकृति ने बना दिया ऐसा, खेल खेलने के लिए। फिर किसी के लिए दुश्मनी पैदा कर दी, कोई किसी से घृणा हो जाती है, किसी से प्रेम हो जाता है। तो ये सब प्रकृति का दिया हुआ ही है, इसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं है। इसमें भी हम यही सोचे कि प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है, दोष किसी का भी नहीं है। इसमें भी हम जो है हम जो है भाव का हिस्सा है, या जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार हमारा सब सिस्टम चल रहा है। लेकिन एक चीज़ फ्री विल हमेशा हमारे साथ है कि हम चाहें तो इस भाव से बाहर आके परमात्मा से जुड़ सकते हैं। परमात्मा से जुड़ना यही है कि इस बहती हुई गंगा से हम बाहर आ जाए। वो बाहर एक ही तरीके से हो सकता है कि मन से ना जुड़ के हम आत्मा से जुड़े या परमात्मा के साथ जुड़े। तो ये फ्री विल सबके पास होती है। आपके पास जैसे प्रेजेंट मोमेंट में कोई डिसीजन आप लेते हो, तो आपका डिसीजन परमात्मिक होता है या संसारिक होता है, संसार के लिए होता है या संसार को ही ठीक करने के लिए होता है, या आप कहते हो कि नहीं मैं परमात्मा को चुनती हूँ। ये आपको देखना है कि नहीं आप किसे चुनते हो। यहाँ आपकी एक फ्री विल होती है कि आपको कौन सी गाड़ी में बैठना है, संसार की तरफ भागती हुई गाड़ी में बैठना है, या जो संसार से लौटकर परमात्मा की तरफ बढ़ रही है उस दिशा में जाना है आपको। तो बहुत सारी चीज़ें संसारिक छूटेंगी, है ना। जब आप संसार की तरफ जा रहे हो तो बहुत सारे स्टेशन अलग आएंगे। जब आप यू टर्न लेके वापस आ रहे हो, अपने सोर्स की तरफ आ रहे हो, तो सब छूटता जाएगा पीछे का, और आगे और कुछ नया आपका खुलता जाएगा। एक दूसरी दुनिया जो परमात्मिक है, जो परमात्मा से संचालित है, परमात्मा से जुड़ने से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आएंगे। अलग तरह का मज़ा आएगा। जो पहले इंद्रियों का आता था, अब मज़ा आएगा, आत्मा का मज़ा आएगा। और वो ऐसा मज़ा है जो इतना ज़्यादा मज़ा है कि आपको मन ही नहीं करेगा कि उससे मैं बाहर आके फिर से संसार में घुसूं। इतना मज़ा है, अनंत गुना ज़्यादा। संसार के मज़े क्या हैं? अभी हैं, अभी नहीं। और इतना संघर्ष, और उसके बाद थोड़ा सा मज़ा टेम्परेरी,
इतनी मेहनत से आप कुछ बनाते हो, 2 मिनट 10 मिनट में वो ख़त्म हो जाता है सारा टेस्ट। लेकिन जो आत्मा का मज़ा है, ये जब आप वो आने लगेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि 24 घंटे ही आ रहा है। आप कुछ और भी कर रहे हो तो भी वो आता ही जा रहा है, अंदर ही अंदर आता जा रहा है। तो आप उसको महसूस करने लगोगे। ठीक है, तो वो हमें तय करना है कि अब हमें कौन सा मज़ा लेना है। इंद्रियों वाला मज़े लेने हैं, हमें रिलेशनशिप वाले मज़े लेने हैं, संसार के मज़े लेने हैं, पैसा बढ़ता जाए, प्रॉपर्टी और बढ़ती जाए, ये चीज़ के मज़े लेने हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं। है इसमें भी सुख थोड़ा बहुत, ईगो सेटिस्फाइड होती है, थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल बहुत बढ़ जाता है, वो भी है, थोड़ा बहुत पावर का सुख होता है। यानी कि जो शक्ति है इसके भी सुख हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जिसको शिव बोलते हैं। शिव मैंने जब आप शव जैसे हो गए, यानी कि शक्ति से परे, आपने सारी शक्ति को बाईपास कर दिया कि नहीं, मुझे शक्तियाँ नहीं चाहिए, मुझे पावर्स नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा में लीन होना है, मुझे शिव के साथ एक होना है। इसीलिए शिव में कुछ शव भी छुपा हुआ है। शव मैंने इंद्रियोगत जो है उसके बियॉन्ड जब हम चले जाते हैं, इंद्रियों से बियॉन्ड, तो वहाँ पे शिव होते हैं। यानी कि वहाँ पे कोई हलचल नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, वहाँ अपरंपार शांति है। और वहाँ जो चला गया उसका हमेशा कल्याण होता ही है। वही है परमात्मा की स्थिति जहाँ निरंतर कल्याण होता है। और वहीं पे निरंतर आप खुश संतोष में रह सकते हो। जो हम बात कर रहे थे, संतोष में रहना, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति कब होगा? जब आप सारा इंद्रियों और मन को क्रॉस कर दोगे, बियॉन्ड चले जाओगे, कि ना तो इंद्रियों की वजह से आप भाग रहे हो, ना मन आपका भगा के लेके जा पा रहा है, और ना ही इमोशंस आपको, ना ही विचार। ये मन, इंद्रिया, विचार, इमोशंस, ये ही सारा जो है ना हमें नचाते रहते हैं। और उसके पीछे, सबसे पीछे आत्मा है, जहाँ कोई हलचल नहीं, जहाँ पे कोई कंपन नहीं। उस स्थिति वाले इंसान को कुछ सच में ही नहीं चाहिए। वो बियॉन्ड, जीते जी ही बियॉन्ड हो गया, मुक्त हो गया। इसीलिए उसको कहा गया विदेही भी बोला जाता है, कि देह से परे हो गया। देह में है लेकिन फिर भी देह में नहीं है एक तरह से। उसको देह के सुख चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो भोगता नहीं है, वो सब कुछ भोग सकता है, लेकिन अब उसको मन हावी नहीं हो रहा उसके ऊपर, इंद्रियां हावी नहीं हो रही, विचार हावी नहीं हो रहा। वो विचार और मन के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि मन, विचार और शरीर उसकी सेवा में है। अब वो चाहे तो वो उसको यूज़ करे, ना चाहे तो ना करे। उसके पास पावर आ गई है ना। पहले जैसे रथ के ऊपर स्वामी बैठ गया, अब आप स्वामी हो गए, अपनी इंद्रियों के स्वामी हो गए, मन के स्वामी हो गए, विचारों के भी स्वामी हो गए। अब आपके पास ये बटन आ गया कि आप चाहो तो इन्वॉल्व हो, ना चाहो तो आप डिटैच होके रह पाओ। पहले हमारे पास वो बटन था ही नहीं, हमें बहना ही था, दुखी होना ही है तो दुखी हो ही जाते थे हम। चाहे कितना इस ज्ञान सुन लो, लेकिन आप दुख पहुंच ही जाता था। लेकिन जो ज्ञानी होगा, जो परमात्मा और आत्मा में जी रहा है, वो दुखी होना ना होना का सवाल ही नहीं, वो होता ही नहीं दुखी। अब उसकी वो विशेषता हो जाती है कि वो दुखी होता ही नहीं, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं, वो अपने में तृप्त है। ऐसा नहीं कि उसको अब कुछ मिल नहीं रहा, उसको इतना कुछ मिल रहा है वहाँ पे, इसलिए ये सब चीज़ें बहुत नगण्य हो जाती। उसे लगता है इतना तकलीफ़, इतना संघर्ष, इतना करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, मैं वहाँ क्यों भागूँ? मैं क्यों नहीं अपनी आत्मा में रहूँ जहाँ इतना आनंद है, इतना पीस है, इतना सुख है, इतनी संतोष है। क्योंकि वो खजाना मिल गया उसको। तो क्यों वो बेकार की आर्टिफिशियल में क्यों जाएगा? जिसके पास सोने के गहने हो, भरपूर हो, डायमंड्स के भरपूर गहने हो, तो वो आर्टिफिशियल नहीं खरीदेगा, वो पहनेगा भी नहीं। ये संसार एक तरह से आर्टिफिशियल है। सुख जैसा प्रतीत होता है, सुख मिलता हुआ प्रतीत होता है, पर मिलता कभी भी नहीं। गाड़ी
लानी है, जब तक आई नहीं तब तक बहुत एक्साइटमेंट है। और आप गाड़ी खरीद के ले आए, 2-4 दिन अच्छा लगा, उसके बाद आप बाहर पड़ी मिट्टी खा रही है, आपको याद भी नहीं है वो। तो वो बस मिलता हुआ भी प्रतीत हुआ, बस उसके बाद तो यूज़फुल है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो निरंतर सुख दे रही है। हाँ, जब गाड़ी में बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ चलो धक्के नहीं खाने पड़े, हम गाड़ी में आराम से चले गए, तो कंफर्टेबल हो गए आप, कंफर्ट लेवल बढ़ गया आपका। पर वो निरंतर आपको पूरा दिन 24 घंटे सुख दे रही है नहीं। आपने ज्वेलरी खरीदी, बहुत महंगी ज्वेलरी खरीदी, बहुत संतोष हुआ, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन क्या वो फिर आपने उसको लॉकर में रख दिया और आप भूल गए। अब क्या वो निरंतर सुख दे रहे हैं आपको? आपको याद भी आ जाती है, हाँ मैंने खरीदा था सोना, इतना पड़ा हुआ है लॉकर में, सुख दे रहा है नहीं। लेकिन हाँ, एक आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन ज़रूर है कि हाँ कभी दुख हो सुख हो मेरे पास पड़ा हुआ है, आप उतनी चिंता नहीं करते, थोड़ा फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो आत्मा में है उसे तो निरंतर सुख, निरंतर आनंद, निरंतर संतोष मिल रहा है। कई मतलब उसकी तो कहते हैं ना, मैं अगर कहूँ करोड़ गुना ज़्यादा तो ये भी कम है, इतना सुख है वहाँ पे। सुख भी कहना सही नहीं है, क्योंकि सुख के अपोजिट दुख होता है, उसको कुछ कहा ही नहीं जा सकता, आनंद भी नहीं कहा जा सकता, कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत अलग है वो फीलिंग ही अलग है। आनंद के भी पार है, आनंद भी कभी होता है कभी नहीं होता है ना। तो वही कहते हैं ना गूंगे का गुड़, वैसी स्थिति हो जाती है। तो कोशिश करें कि निरंतर परमात्मा और अपनी आत्मा में लीन रहें, परमात्मा के साथ जुड़ने का अगर नहीं आ रहा है समझ कि कैसे जुड़ें, पहले तो हमारी चाहत पैदा हो। जब तक चाहत पैदा नहीं होती तब तक हम जुड़ते ही नहीं हैं। अभी चाहत कहाँ की है? संसार की है। तो संसार को भोग लो अच्छे से, फिर ज़रूरी नहीं है कि संसार को बीच में छोड़ के आप आ जाओ, क्योंकि जब बीच में छोड़ के कोई आ जाता है तो भी उसका मन वहीं खिंचता है बार बार, क्योंकि अनफुलफिल्ड रह गया। जब तक इंसान को ये नहीं समझ आती कि संसार सच में व्यर्थ है, तब तक उसका झुकाव परमात्मा की तरफ नहीं होता। थोड़ा बहुत होता है पर ज़्यादा नहीं होता। और ये भी सत्य है कि अगर परमात्मा की तरफ बढ़ते बढ़ते उससे कुछ संतोष, कुछ आनंद आने लगता है, तो उसका संसार बड़ी तेज़ी के साथ फिर छूटने लगता है। तो इसलिए उस दिन का इंतज़ार ना करें कि हाँ पूरे ही मुझे जब व्यर्थ लगेगा तभी मैं इस तरफ आऊँगा, नहीं। जैसा भी संसार आपको लग रहा है आप उसके साथ वैसा करते रहो, और साथ साथ परमात्मा की तरफ बढ़ते चलो, तो धीरे 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 परमात्मा की तरफ बढ़ना ज़्यादा होता जाएगा और संसार आपका छूटता जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटता ही जाएगा, है ना। जैसे आपको कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाती है तो जो थोड़ी बेकार होती है वो छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। पर आपके हाथ में जब कुछ ज़्यादा बेटर चीज़ आ जाती है तो आप उसको छोड़ देते हो। आपके पास फ़ोन है, एक बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके बेटे ने आपको एक और नया फ़ोन ला दिया, तो आप तुरंत उसी को ही यूज़ करोगे, अच्छे वाले को जो एकदम लेटेस्ट है। और जो पुराना बहुत अच्छा भी चल रहा था, आप या तो किसी को दे दोगे या उसको रख लोगे, तो वो अपने आप छूट गया एक तरह से। तो हमारे पास जब बेटर चीज़ें हुई, यानी कि आत्मा का पता चला, परमात्मा की तरफ बढ़ने लगे, 2-4 कदम भी बढ़ो, देखो, और जब पाओगे कि यहाँ ज़्यादा सुख है तो संसार अपने आप धीरे 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 छूटने लगेगा। फिर वही बात कि छोड़ना नहीं है, छूटता जाएगा, छूटता जाएगा, जितना छूटता जाए छोड़ दीजिए, जितना अभी नहीं छूट रहा है उसमें बने रहें और अपनी यात्रा करते रहें, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप बैलेंस होंगी। कोई संघर्ष नहीं करना, कोई ऐसा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, सहजता में होने दीजिए, सब कुछ सहजता में होने दीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ जी, एनी क्वेश्चन? तो आज फिर वही करते हैं, कल वाले हम। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम अलका। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आंटी जी, सच कह रहे हो आप, यही मेरे साथ होता है।
लगता है कहीं घूम आओ, कुछ नया ले आओ, थोड़ी देर की खुशी होती है। और फिर मन बहुत जल्दी लगता है कि कहीं कुछ और लेके आए, कहीं जाए, मन नहीं भरता, पता नहीं क्यों। थोड़ी क्योंकि देर की संतुष्टि होती है कि हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि मन का स्वभाव ही है कि वो संतुष्ट होता ही नहीं। हमें मन को समझना है, ये मेरा मन कभी भी नहीं तृप्त होगा, वो होगा ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है ना। वो होगा ही, एक जैसे ही चीज़ ख़त्म होगी तुरंत दूसरी चीज़ के लिए उसकी डिज़ायर आ जाएगी। अब ये हो गया, अब दूसरा नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ चलेंगे। म्यूट कर लें अलका, बहुत शोर आ रहा है। हाँ, तो कि अब उसका स्वभाव ही नहीं है संतुष्ट होना, इसलिए होता है। तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। आप बस परमात्मा से जुड़ना शुरू हो जाओ। जितना जितना परमात्मा के साथ जुड़ोगे, ध्यान कीजिए, थोड़ा ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठने का मतलब क्या है, आंख बंद करके बस अ, कुछ भी नहीं चाहिए वाली स्थिति को का मज़ा लो। जब मैं कह रही हूँ ना कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अ, संतोष से वो भरा हुआ है, उसको कुछ नहीं चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए, मान लो पूरा दिन तो नहीं हो पाते हैं हम ऐसे, पर क्या मैं 10 मिनट ऐसे होके बैठ सकती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आप उसका मजा लो 10 मिनट। हम्म? तो आपको जब 10 मिनट में मज़ा आने लगेगा तो फिर वो मज़ा को आपको डिफरेंट, आपका डिफरेंस पता चलेगा कि जब मैं कुछ नहीं चाहिए वाले मोड में बैठती हूँ तो कैसा फील होता है। और फिर पूरा दिन मैं कुछ चाहिए वाले मोड में होती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, यहाँ चली जाती हूँ, यहाँ घूम आती हूँ, इसके पास चली जाती हूँ, इस मोड में रहती हूँ, तो कैसा लगता है। तो उसको चलने दीजिए। यहाँ ये 10 मिनट वाला जब बहुत मज़ा आएगा तो 10 मिनट, फिर आधा घंटा, आधे घंटे से 1 घंटा, फिर बार बार मन करेगा कि 5 मिनट ही बैठ जाती हूँ ऐसे कुछ नहीं चाहिए वाली अवस्था में, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस बैठी हूँ। सब रुक गया। जैसे ही आप कुछ नहीं चाहिए कि उसमें आओगे, अभी करके देखो, कुछ नहीं चाहिए, बैठिए आप सब लोग, थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल हटा दो सब कुछ, टोटल कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ नहीं चाहिए। देखें कैसा लग रहा है। सब सब कुछ ठहर गया, शांत हो गया, ऐसा लगेगा सब अंदर से रुक गया, सांस भी रुक जाती है। कुछ नहीं चाहिए, खाली हो गए, कुछ करना ही नहीं है, इस 10 मिनट कुछ नहीं करना, ऐसे खाली हो गए। देखें कैसा फील हो रहा है। जैसे ही आप कुछ नहीं चाहिए में होगा आएंगे तो तुरंत छलांग लगेगी आत्मा में, क्योंकि आत्मा ही ऐसी है जिसको कुछ नहीं चाहिए। मन तो ये सोच ही नहीं सकता। मन बस विलीन हो जाएगा और आत्मा जो पहले से ही थी वो प्रकट हो जाएगी। देखें आत्मा प्रकट हुई। क्या ऐसी स्थिति आपको दिख रही है जहाँ कुछ भी, सच में ही कुछ नहीं चाहिए, जहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। मन में आओगे तो फिर चाहिए होगा, लेकिन अभी आप मन को साइड में कर दें। आत्मा में कुछ चाहिए क्या? क्या मैं ऐसे जी सकती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? हाँ जी, तो बताएं किसी को कोई क्या महसूस हुआ? जहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति यदि आपकी 1 मिनट के लिए भी हो गई या 1 सेकंड के लिए भी हो गई तो बहुत बड़ी बात है। आपको अपार शांति और संतोष का अनुभव होगा, अपार शांति। मीरा जी, हाँ जी बताएं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अगर ये वाली सोच टिकती है, जैसे मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसका प्रतिबिंब समझ रही हूँ कि अगर मतलब ये वाली अभी सोच विचार मैं पूरी तरीके से उतार नहीं पा रही हूँ, लेकिन अगर इसका मैं प्रतिबिंब भी अपने सामने रखती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे लगता है कि मेरी तो अपनी अपने आप से भी जो मेरी ये पकड़ है वो भी छूट जाएगी। मतलब मुझे ये भी एहसास नहीं रहेगा कि हाँ ये
ये मैं हूँ, तो हम इतना ज्यादा रिलैक्स और शांत हो जाएंगे कि हमारी जो अभी ये समझ है कि हम ये शरीर या इस रूप में, इस शरीर में पैदा हुए हुए हैं, वो भी मिट जाएगी. हाँ बिल्कुल. इट इज दैट यस स्पेशल. या यस यस, मिटेगी. पर एक और मज़े की बात है कि आपके पास अब पावर होगी कि आप चाहोगे तो संसार में जाके सब मज़े भी ले लोगे. ऐसा नहीं है कि आप अब कर नहीं पाओगे. ये कोई विवशता नहीं हो जाएगी. आप चाहोगे तो किसी जगह जाना, घूमना या एंजॉय करना, वो भी कर लोगे. क्योंकि अब आपके पास सब कुछ, आत्मा भी है, मन भी है, शरीर भी है, भावनाएं भी हैं, सब कुछ है अब आपके पास. लेकिन पहले क्या था, सिर्फ यही था, आत्मा नहीं थी. अब आपके पास आत्मा का पता चल गया, आप तुरंत आप उसमें आ सकते हो. जैसे मान लो आपके पास एसी रूम है, आपको पता नहीं था, आप गर्मी में पसीने में बाहर बैठे रहते थे. अब आपको पता चल गया तो आप जैसे ही गर्मी लगेगी तुरंत आप एसी रूम में आके ठंडक में आ जाओगे. तो ये ऐसा ही समझ लो कि आत्मा का पता होना ज़रूरी है, आत्मा में बार बार जाना ज़रूरी है. फिर वो धीरे धीरे आत्मा, अब इतना आकर्षण होता है उसके अंदर कि वो फिर आप 24 घंटे, एक दिन आएगा कि आप निरंतर उसी में रहोगे. लेकिन बार बार वहाँ जाना है, बार बार जाना है, बार बार वहीं रहना है, वहाँ मतलब जितना हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा. रात को सोने से पहले पहले आत्मा में जाएं, मुझे कुछ नहीं चाहिए वाले मोड में आएं, और फिर उसी शांति, अपार शांति में धीरे धीरे सो जाएं. फिर देखना पूरी रात की क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी. सपने वगैरह भी बहुत कम आएंगे या आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप जिस मोड में सोते हो वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं अंदर ही अंदर. तो थोड़ी देर बैठ जाएं खाली होकर, उसके बाद फिर नींद में चले जाएं, है ना. तो ऐसा है. हाँ जी, तो बताएं आप, किसी को अनुभव हुआ हो आत्मा का, जहाँ कुछ नहीं चाहिए, कैसा लगा आपको? हाँ जी, प्रणाम सभी को. प्रणाम. हाँ जी, मैं तो तभी से बैठी हूँ जब तक आप शुरू कर रहे हो, जैसे किया आपने. मैं वैसे ध्यान में बैठ गई थी और ऐसे लग रहा था बार बार कि हाँ वैसे मैं बैठी थी, अभी भी यही बैठी थी, अभी भी फिर बैठी हूँ, आत्मा में ही बैठी हूँ. और आसपास कुछ भान भी नहीं है. आसपास थोड़ा बस पक्षियों की आवाज आ रही है, मैं सुन रही हूँ. बाकी कोई कुछ भी विचार नहीं चल रहा है, ना अभी का, ना आगे का, ना पीछे का. हाँ, तो बस कैसा लगा, मतलब आपको फील कैसा हुआ, मतलब मज़ा आया, संतोष हुआ, या वहाँ कोई दुख था क्या? नहीं, कोई दुख नहीं, रिलैक्स, कोई विचार नहीं, वेरी नाइस. कोई थॉट नहीं. वहाँ कुछ चाहिए क्या? विश्राम. वहाँ कुछ चाहिए था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई विचार ही नहीं था. कोई बहान ही नहीं था. कोई बहान ही नहीं होता कि कुछ चाहिए. कुछ, सब कुछ चाहिए, चाहिए सब मन और बुद्धि में और विचारों में और ख्यालों में ही होता है, पता है. बस सच में तो बहुत. और अगर नीड्स की भी बात करें, वो नीड्स भी हमारी बहुत ही कम होती है. कितना खाएंगे हम, कितना, एक बिस्तर चाहिए, थोड़ा कपड़े तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए थोड़े बहुत. पर हमने इतनी ज़्यादा उसको कर लिया है कि बहुत बढ़ा लिया है. इस तरफ जो है ना, हमारी बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग गई है और परमात्मा की तरफ बिल्कुल लगी ही नहीं हुई. तो क्यों ना हम बैलेंस में जिएं, जितना हो सके परमात्मा में जिएं, और फिर वहाँ से संसार को भी जी लें जैसा मन हो. फिर कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपको संसार में जाना ही नहीं है, ऐसा कहा ही नहीं जा रहा. अच्छे से दुनिया को भी जी लोगे आप अगर परमात्मा का संग है. लेकिन वो अलग बात है कि फिर ज़्यादा मन ही नहीं करता, क्योंकि आपको इतना सुख मिलता है आत्मा से, आपका मन ही नहीं करता, बल्कि ज़बरदस्त, ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है. ज़बरदस्ती कब हो गए, ज़बरदस्ती का संघर्ष है. क्यों? धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति एकांत पसंद करता है, भीड़ भाड़ कम पसंद आती है. पर वो उसकी चॉइस है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ऐसा करे. वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे जीना चाहते हो. हाँ जी, ठीक है. तो फिर अब ध्यान का समय आ गया है, तो फिर हम कल की तरह हम आज भी करेंगे. आई एम सॉरी वाला पोनो का करेंगे. तो
3 बार मैं बोलूँगी, 3 बार आप बोलेंगे संध्या जी, हाँ, बोलिए। ओके। और 3 बार मंजू जी आप बोल लीजिए। 3-3 बार कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है? तो पहले मैं बोल लेती हूँ, फिर मंजू जी, फिर संध्या जी, ठीक है? और आप सब आंख बंद करके, जैसे जैसे मैं गाइड भी करती जाऊँगी कि किनको आप सामने देखना है, कैसे करना है, तो फिर आप उसी अनुसार करते जाएं। कल सबने किया था, कोई फीडबैक देंगे कि सही लग रहा है सबको कि हम यही थोड़ा दिन रिपीट करें? ठीक है, कोई नहीं बोल रहा तो चलती है, शुरू करें। तो अभी हमें आंख बंद कर लेनी है, और देखिए हम संसार में बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे जो कार्मिक हैं वही हमारे को तंग कर रहे हैं। पीछे के कर्मों के हिसाब से हम आगे आगे जन्म लेते रहते हैं। तो इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए, पुरानी श्रृंखला तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि हम उनसे माफ़ी मांग लें और उनको विदा दे दें हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है? ताकि ना तो वो हमारे को कुछ लेसन्स भी हैं जो सीखने हैं, तो यही सबसे बड़ा लेसन है कि हम माफ़ कर पा रहे हैं कि नहीं, अपनी गलतियां रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, और सबके साथ अनकंडीशनल लव कर रहे हैं कि नहीं। तो ये 4 लाइनों में ना सारा कुछ समा जाता है। बहुत बड़ी छोटी सी 4 लाइनें और बहुत बड़ा काम कर जाती हैं। तो हम बोलेंगे, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर देखें कि क्या मेरे अंदर कोई शिकायत है, परेशानी है, उदासी है, डिप्रेशन है, घृणा है, द्वेष है, कुछ फील हो रहा है, कोई नेगेटिविटी किसी के प्रति, कुछ भी हो फील, तो सुनते जाएं और मन ही मन बोलते जाना है। 3 बार मैं बोलूँगी, फिर 3 बार मंजू जी, फिर 3 बार संध्या जी बोलेंगी। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम अपने फैमिली मेम्बर्स को याद करेंगे। जितने भी फैमिली मेम्बर्स आपके रिश्तेदार भी हैं, जो क्लोज़ के रिश्तेदार हैं, अपने घर में जो रहते हैं, बाहर भी, जो भी याद आएँ, जैसे ग्रुप में कोई फ़ोटो खिंचवाते हैं वैसे ही सबको सामने विजुलाइज कर लें और सबके प्रति थैंकफुल होते हुए, हमसे कई गलतियां हो जाती हैं, हम सबका दिल दुख जाता है, कोई नाराज़ हो जाता है, तो हम सबके लिए बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me.
Thank you. Love you. अब हम अपने फ्रेंड सर्कल, जितने भी नॉन लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं फ्रेंड्स बनकर, उन सबको याद करते हुए जो इस जन्म में और किसी भी जन्म में फ्रेंड्स बने, सबको याद करते हुए एक ग्रुप में देखते हुए उनसे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने हमने किसी का दिल दुखा दिया हो, किसी ने हमारे बारे में कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया हो और उसने कोई गांठ बांध ली हो, तो हम उन सब से माफ़ी मांगते हुए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम अपने एंसेस्टर्स से, अपने पेरेंट्स से स्पेशली माँ बाप को सामने देखें और अपनी मदर और उसके पूरे एंसेस्टर्स, उसके मदर, आपके मदर के मदर, उनके मदर, उनकी मदर और फादर, मदर, फादर, ऐसे सब एंसेस्टर्स की एक लाइन और आपके फादर के एंसेस्टर्स की एक लाइन, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स, पेरेंट्स के पेरेंट्स, सारे एक लाइन ऐसे देखें और पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को जो अभी दुनिया में हैं या नहीं हैं, सबको बोलें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. जो हम लोग कुंडली देखते हैं और कोई ज्योतिष बताता है कि आपका ये खराब है, वो खराब है, जो भी दोष हैं उन सबको फील करते हुए, सभी ग्रह नक्षत्रों के सामने सर झुकाते हुए, जो भी राहु केतु, जो भी हमारी लाइफ में शनि मंगल, जो भी दोष हैं, उन सब के सामने सर झुकाते हुए बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
अब हम अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को, हमने अपने शरीर को भी, मन को भी, बुद्धि को भी, अपनी भावनाओं को भी कई बार हर्ट किया है, कहना नहीं माना है, अपने विवेक का भी निरादर किया है। अपने आप को, अपने शरीर को सहलाते हुए, प्यार करते हुए बोलें कि जो भी मैंने दुख दर्द दिए हैं तुम्हें, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम जितने भी तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सबको धन्यवाद देते हुए, इन सबको प्रणाम करते हुए और इनसे माफ़ी मांगते हुए कि हमने कई कई बार इनकी अवहेलना की है, कुछ गलत भी किया है, तो उन सब के लिए माफ़ी मांगते हुए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम सभी देवी देवताओं को, अशरीरी आत्माएं जो हमारी मदद करती हैं समय जब भी हम पुकारते हैं, सुनती हैं, एंजल्स हैं और भी कई दैविक शक्तियां हैं जो हमें संभालती हैं, तो उन सब को भी प्रणाम करते हुए, अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम जितने भी गुरु हुए हैं हमारी ज़िंदगी में, इस जन्म में और किसी भी जन्म में, बहुत सारे गुरुओं ने हमें सिखाया, हमें हमारी ग्रोथ में वो सहायक हुए और
हमारी कई गलतियों को उन्होंने क्षमा किया। तो हम उन सबको याद करते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए, अपने भूलों की क्षमा मांगते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. चलिए, अब देखें, अब हम ये यहीं समाप्त करते हैं। अब ध्यान में उतरेंगे। ध्यान मैंने, जैसे मैंने बताया, म्यूट कर लें, हाँ। तो जैसे मैंने बताया कि ध्यान बस ऐसे करना है कि जैसे आप कुछ ना कर रहे हैं, ना ही आपको कुछ चाहिए। अब ये माफ़ी मांगने के बाद देखें कैसा आपको फील हो रहा है, कितनी शांति, कितना प्रेम, कितना आनंद आपको महसूस हो रहा होगा। अब यही वो पल हैं। ये पल बहुत कीमती होते हैं और हम बहुत जल्दबाजी करते हैं आँख खोलने की, या इसमें हम टिक नहीं पाते। इसी में थोड़ा लंबा टिक जाएं तो बहुत अच्छा होगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इसी में बने रहें, क्योंकि ये मोमेंट बहुत ही मतलब इतना 1 घंटा सत्संग सुना, होपोनोपोनो भी कर लिया, अब आपका मन ऑलरेडी शांत है। अब बस इसका मज़ा लें, इसी में ठहर जाएं, इसी में रुक जाएं, बस इसका आनंद लें और परमात्मा की ग्रेस को महसूस करें। महसूस करें कि परमात्मा की ग्रेस आपको इस वक्त महसूस हो रही है। ये जो परम शांति उतरी है, परम मौन उतरा है, इसको बस महसूस करना है। और हमें इस पल से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा की ग्रेस, परमात्मा का प्यार, अपनी आत्मा का प्रकाश, अनहद नाद की ध्वनि, सब कुछ स्वतः ही सुनाई दे रही है। सब कुछ अपने आप हो रहा है, आप कहीं हो ही नहीं। अब देखें इस समय मैं कहाँ है। ये जो हर समय हम मैं और मेरा मेरा करते हैं, इस समय कहाँ है? आपकी आत्मा में ये सब कुछ है ही नहीं। पूरा संसार विदा हो गया, पूरा संसार गायब हो गया, आप भी गायब हो गए। सारे दुख दर्द सब गायब हो गए, कुछ भी शेष नहीं बचा। और जो शेष बचा हुआ है वो है परमात्मा। देखें कैसा महसूस हो रहा है। देखिए इस शांति और मौन को महसूस करते हुए
मन को रजिस्टर होता है कि देखिए कितना सुख है, शांति है यहाँ पे। ऐसी निश्चिंतता और संतोष यहीं पर मिलता है जो अमर है, यानी कि कभी भी खंडित नहीं होता। अखंड निश्चिंतता, अखंड मौन घटता है यहाँ पर। बस मौन हो जाएं। वो सब जानता है, उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा सदा कल्याणकारी है और वो सब कुछ जानता है। बिना बोले भी वो आपकी हृदय की अंदर की सब बातों को महसूस वो कर लेता है और सारे सॉल्यूशन खुद ब खुद सब घट जाते हैं। आप बस जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी के गले लग जाती है और मौन में चली जाती है, ऐसे ही बस आप परमात्मा के गले लग के मौन में चले जाएं, शांति में चले जाएं। जन्मों जन्मों की थकान जो है परमात्मा के गले लग के ही दूर होती है। महसूस करें परमात्मा के आगोश को, महसूस करें आप उसके गले लगे हुए हैं और आपकी जन्मों जन्मों की थकान दूर हो रही है। आप रिलैक्स हो गए, मिट गए, शांत हो गए। आप बने रहें इसी अवस्था में, परमात्मा के आगोश में पड़े रहें थोड़ी देर और, जितनी देर आपका मन हो। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। थैंक यू।